मैं एक बार आपको पीपीटी दिखा देता हूँ अगेन, और फिर हम इसमें मूव अहेड करेंगे आगे, है ना। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर, क्या? मैं ये बोल रहा हूँ एक बार मैं पीपीटी हाँ। आपको, जब तक आई थिंक और कोई ज्वाइन कर रहा है तो ज्वाइन कर रहा है, तब तक मैं अगेन एक बार पीपीटी गो थ्रू कर देता हूँ जल्दी जल्दी, फास्ट फॉरवर्ड में। उसके बाद फिर हम आगे गो थ्रू करेंगे। ओके। स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ थैंक यू सो मच। लास्ट पीपीटी ये हम डिस्कस कर रहे थे। इफ आई, सर, एक सेकंड रुकना, मुझे वो ईयरफोन लगाने हैं। एक सेकंड। ओके कोई बात नहीं। हेलो। हाँ अक्षिता। हाँ सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड, लोडिंग में हमको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था पीपीटी, इफ आई नो कोर जावा देन आई शुड लर्न एडवांस जावा। तो इसका एक सिंपल आंसर मैंने आपको बताया था। विद कोर जावा नॉलेज वी कैन डेवलप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। द एप्लीकेशंस व्हिच आर रनिंग ऑन अ सिंगल मशीन आर कॉल्ड अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। और सेकंड था, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी: GUI बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन लाइक कैलकुलेटर एंड, I think someone said mistake, एडमिट कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कोर जावा कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना पाएंगे, और अगर आप एडवांस जावा पढ़ रहे हैं तो आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंपल मैंने ये समझाया था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट फास्ट वे में चल रहा हूँ इस पीपीटी पर मैं। इसके अलावा एडवांस जावा में हम डिस्कस कर रहे होंगे कलेक्शन, जेडीबीसी, सर्वलेट और जेएसपी, और कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे इसमें लॉगिन पेज, डिस्प्ले बॉक्स, डिस्प्ले एरर पेज और रिजल्ट पेज। इसमें एक चीज मैंने जो इम्पोर्टेंट बताई थी, इन जेएसपी अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले समथिंग टू एंड हेलो, यूजर, आवाज बहुत धीरे आ रहा है। को आपको डिस्प्ले करना है। कुछ कह रहा है? आवाज बहुत धीरे आ रहा है। क्या कह रहे हैं? आवाज बहुत धीरे आ रहा है। आवाज धीरे आ रहा है? हाँ। अब देखिए, अब देखिए, मैंने कम कर रखी थी, बढ़ा देता हूँ। अब ठीक आ रहा है ना? आप ठीक आ रहे हैं। ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना वॉइस की? एक बार कंफर्म कर देना मुझे। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो चैट में कर देना। वैसे आ नहीं रही होगी, मुझे पता है। सर अभी ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच अक्षिता फॉर कंफर्मिंग। और इसमें मैं आपको ये बता रहा था, अगर आप एंड यूजर को कुछ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप जीएसपी का यूज कर रहे होते हैं। अगर आप एंड यूजर को कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन हम यूज कर रहे होते हैं जीएसपी का।
प्रेजेंटेशन लॉजिक या फिर बिजनेस लॉजिक की बात करें, प्रोसेसिंग लॉजिक या बिजनेस लॉजिक की, तो सर्वलेट वर्क कर रहा होता है इंटरनली। सर्वलेट डिस्प्ले करने के लिए जेएसपी का यूज हो रहा होता है, और बिजनेस लॉजिक या फिर प्रोसेसिंग लॉजिक के लिए हम यूज कर रहे होते हैं सर्वलेट का। जैसे कि वेरीफाई करना है यूजर, या फिर कम्युनिकेट करना है डेटाबेस से, ये सारा थिंग हम कर रहे होते हैं अपने सर्वलेट के थ्रू। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था जावा एप्लीकेशन या नॉर्मल जावा क्लास, इफ वी वांट टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस देन वी शुड गो फॉर द जेडीबी। दो चीज हो गई, एक तो प्रेजेंटेशन लॉजिक हो गया जेएसपी के थ्रू, और बिजनेस लॉजिक हो गया या फिर प्रोसेसिंग लॉजिक हो गया सर्वलेट के थ्रू। अब हम अपने अगर डेटाबेस से कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने एप्लीकेशन को, या अपने सिंपल जावा पेज को, या फिर एक जावा एप्लीकेशन को हम एक कनेक्ट करना चाह रहे हैं डेटाबेस से, तो उस टाइम हम यूज कर रहे होते हैं जेडीबीसी का, जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक बार पेन टोकन करता हूँ, लास्ट टाइम मैंने समझाया था बट अगेन बता देता हूँ। ये देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया था, कोशिश करते हैं बना सकते हैं तो बेसिक सा डायग्राम, जिससे चीज क्लियर हो जाए आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये हमारा एक एंड यूजर है, ये हमारा एक एंड यूजर है, ये मान के चल रहा है आपको, दिस वन इज आवर एंड यूजर एंड यूजर, और एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये एक रिक्वेस्ट भेज रहा है सिंपली, ये रिक्वेस्ट जा रही है, और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ, फिर मैं आपको इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ चीज़ों को, बेसिक से समझते हुए चलेंगे। ये हमारा एंड यूजर है, और उसके अलावा ये रिक्वेस्ट है, देखो ये रिक्वेस्ट जा रही है, एक सेकेंड, सलोनी मैम का मैसेज आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। Right. तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डिस्कस कर रहे थे हम, ये रिक्वेस्ट जा रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा होगा। ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। अब जो हमारी एंड यूजर से रिक्वेस्ट जा रही है, ये जो पेज है आपका एंड यूजर जो डिस्प्ले हो रहा है, जो रेस्पॉन्स हमारा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका किससे बना होगा। एक चीज और ले लेता हूँ, यहाँ पर जो एंड यूजर है, ये कहीं ना कहीं आपका HTML पर बना होगा। HTML में डिजाइनिंग आपने CSS से की होगी, और उसमें फंक्शनैलिटी आपने जावा स्क्रिप्ट की दी हुई होगी, है ना। तो ये आपको समझना चाहिए। ये आपका, ये आपका एक सिंपल HTML पेज है, ये सिंपल HTML पेज है जो एंड यूजर पर शो हो रहा है। जब यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनली कोऑर्डिनेट कर रही है ये आपका
सर्वलेट है जो इंटरनली आपका वर्क कर रहा है, सर्वलेट। और सर्वलेट अगर इंटरनली वर्क कर ही रहा है तो फिर सर जीएसपी क्या कर रहा है? जो रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है यहाँ का, वो फ्रंट एंड पर जो एंड यूजर को जा रहा है रेस्पॉन्स, वो जीएसपी के थ्रू जा रहा है। बट जो फ्रंट एंड पर फर्स्टली यूजर को शो हो रहा है वो सिंपल एक एचटीएमएल का पेज है, बट इसके पीछे जो लॉजिक हुआ है वो जीएसपी के थ्रू हुआ है। और अगर हम अपने, ये हमारी सिंपल एक जावा एप्लीकेशन हो गई। अगर हम अपने जावा एप्लीकेशन को एक डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहा है, अगर हम अपने एप्लीकेशन को सिंपली, मैं यहाँ पर डेटाबेस ले लेता हूँ, डेटाबेस ले रहे हैं इसका। अगर मैं, ये हमारा जेडीबीसी से कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस, ये एक डेटाबेस है, आपको ये समझना चाहिए। ये सिंपल हमारा एक डेटाबेस है और ये कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं एडवांस जावा। तो ये हमारा डेटाबेस से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेट कर रहा है सर्वलेट डेटाबेस से, कम्युनिकेट कर रहा है। ये किसके थ्रू कर रहा है? किसके थ्रू कर रहा है तो बता सकता है? चलिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास, सॉरी सेकंड क्लास है हमारी, सेकंड या थर्ड, मैं बता देता हूँ। जेडीबीसी के थ्रू, जेडीबीसी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है डेटाबेस से हमारा सर्वलेट। और डेटाबेस लाइक, समझ नहीं आ रहा, ये बता देते हैं। डेटाबेस ले लेते हैं। डेटाबेस की अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया एसक्यूएल, आपका हो गया ओरेकल, बहुत सारे डेटाबेसेस है मार्केट में। आपका हो गया मोंगोडीबी, ये शो नहीं कर रहा, दोबारा लिख देते हैं मोंगोडीबी। बिग डेटा, हेडूप। तो लॉट्स ऑफ डेटाबेस है, तो मैंने सिंपल फेमस डेटाबेसेस हैं जो आप लोगों के माइंड में रहते हैं, मेरे माइंड में रहते हैं, वो लिखे हुए हैं। बट बेसिकली जो हम ट्राई करेंगे डेटाबेसेस, वो हम एसक्यूएल या ओरेकल पर कर रहे होंगे, क्योंकि मोंगोडीबी थोड़ा सा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज होता है, बैक एंड डेवलपर इसको इतना यूज नहीं करते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एसक्यूएल या ओरेकल के थ्रू जा रहे होंगे। और फिर फर्दर अगर देखते हैं बिग डेटा कर सकते हैं तो उसमें कोशिश करेंगे। तो आपको भी बेसिकली क्या समझना चाहिए था, एंड यूजर से एक रिक्वेस्ट आ रही है सर्वलेट पर। सर्वलेट आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, पीपीटी में जो हमने पढ़ा, दिस वन, सर्वलेट में फॉर प्रोसेसिंग लॉजिक, प्रोसेसिंग और बिजनेस लॉजिक। सर्वलेट क्या कर रहा है? wherever wherever some processing logic is required, then we should go for the servlet, that is servlet means for processing logic। सर्वलेट से आपको क्या समझना चाहिए था? प्रोसेसिंग लॉजिक और बिजनेस लॉजिक। सर्वलेट विल ऑलवेज वर्क इंटरनली। सर्वलेट कहाँ वर्क कर रहा है? इंटरनली, क्योंकि फ्रंट एंड पर तो एंड यूजर को तो ये शो हो रहा है ना,
इंटरनली वो तो यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है एंड यूजर से, सर्वलेट इंटरनली वर्क कर रहा है। देन सर्वलेट की तरफ से रेस्पॉन्स जा रहा है जेएसपी के थ्रू, जो एक सिंपल एचटीएमएल पेज आपने बनाया हुआ है वो शो कर रहा है। इतना आपको समझना चाहिए। और जेएसपी का समझ लेते हैं, मैंने आपको बताया दिस वन, वेर एवर प्रेजेंटेशन लॉजिक इज रिक्वायर्ड, वेर एवर presentation logic is required, that is display something to the end user। यहाँ पर presentation logic required है और वो डिस्प्ले कर रहा है एंड यूजर को, समथिंग टू डिस्प्ले द एंड यूजर, देन वी शुड गो फॉर द जेएसपी। इसको मैं दिखा देता हूँ, दिस वन। जहाँ पर एंड यूजर को शो करने के लिए रिक्वायर्ड है, वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, जेएसपी। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम एडवांस जावा में जेडीबीसी सर्वलेट और जेएसपी पढ़ रहे हैं, ये तीन चीजें, तो कौन सी चीज क्या वर्क करेगी, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और इतना अगर समझ आ रहा है आपको, और अगर ये डायग्राम भी समझ आ रहा है अच्छे से, तो अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक डेटाबेस मैंने ये बनाया भी हुआ है, लास्ट इसमें देख लेते हैं। टू गेट एस्ट्रोलॉजी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, ये सिंपल एग्जांपल है। एस्ट्रोलॉजी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं डेटाबेस में स्टोर करना, या फिर मेल्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, तो आपको कम्युनिकेट करना है अगर डेटाबेस से, तो उसके लिए जेडीबीसी का यूज हम कर रहे होंगे। ये भी दिखा देता हूँ, जेडीबीसी ये यूज करना, कम्युनिकेट करना। अरे सर्वलेट से दिस वन, सर्वलेट से कम्युनिकेट कर रहा है ना डेटाबेस को, दिस वन। if we want to if we want to communicate with database, then we should go for the JDBC। अगर आप अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको जेडीबीसी का यूज करना चाहिए। व्हाट इज जेडीबीसी? जेडीबीसी से जावा डेवलप, जेडीबीसी आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अब इसकी सर फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा की डेटाबेस कनेक्टिविटी, और सिंपल जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इतना आपको पता रहना चाहिए। और अपने पीपीटी में आते हैं, तो इतना समझ लेना चाहिए आपको। और देखिए ये मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, ये वेब ब्राउजर है और सॉर्टेड है ये डायग्राम, वेब ब्राउजर। यहाँ से आपकी सर्च स्लाइड की गई वेब ब्राउजर पे, सर्वलेट पर रिक्वेस्ट चाहिए, सर्च स्लाइड की रिक्वेस्ट गई, एसक्यूएल यूज हो रहा है यहाँ पर डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। डेटाबेस से रिजल्ट आ गया जेएसपी में, देन एचटीएमएल पेज पर वो वेब ब्राउजर पर शो हो गया। वेब ब्राउजर पे आपका क्या शो हो रहा होता है? एचटीएमएल पेज, सिंपल एचटीएमएल पेज। ये मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, सिंपल एचटीएमएल पेज, बट ऐसा नहीं है। आजकल काफी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसमें फ्रंट एंड के लिए काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, नोड जेएस, रेड जेएस, उसके अलावा बूटस्ट्रैप, और कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं, बट बेस आपका एचटीएमएल होता है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए चीज़ों की, उसमें आपको मेरे हिसाब से आपको एचटीएमएल आना चाहिए, सीएसएस आना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट। आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए, मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ। न्यू ले लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं। इसमें ले लेते हैं,
नहीं, मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ? मैं आपसे जस्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के तरह। ठीक है, अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत बहुत नहीं है, मतलब ये जुड़ा हुआ ही है फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपका। फ्रंट एंड डेवलपमेंट से कनेक्टेड विद एडवांस जावा। लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक कनेक्शन है, इससे विदाउट इसके थोड़ा सा एडवांस जावा अधूरा रहता है। जावा इज प्योरली द बैकएंड लैंग्वेज। मैं क्या कह रहा हूँ, जावा इज अ प्योरली, हेलो हेलो। जी, जी वेरी सेकेंड कॉल है। तो हम गो थ्रू करते हैं। जावा इज अ प्योरली बैकएंड लैंग्वेज। बैकएंड लैंग्वेज, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक second। अब देखिए, यस सर, विजिबल है। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग गाइस। तो जावा इज अ प्योरली बैकएंड लैंग्वेज, बट इफ यू want to work as a Java full stack, it's a hot demand in the market, it's a developer। तो इसके लिए डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि एक जावा डेवलपर के लिए जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आज है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में ही है। आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर आता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है करियर में, और बहुत अच्छी सैलरी पर अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है सिंपल आपको जावा आता है तब भी है, बट मैं बात कर रहा हूँ मार्केट डिमांड, जिससे जल्दी आप प्रोसेस कर सकते हैं आपकी बातें। एक बेसिक देख लेते हैं इसमें। तो अगर आप वर्क एज फुल स्टैक जावा डेवलपर कर रहे हैं, इफ यू वांट टू वर्क एज जावा फुल स्टैक डेवलपर, तो यू यू लर्न HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट along with along with Java। So Java is a purely a backend language, but if you want to work as a full stack Java developer, so you learn HTML, CSS, JavaScript along with Java। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको जावा के साथ साथ HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट भी लर्न करना चाहिए गाइस। तो विदाउट इसके आप एक फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, HTML बेसिक हम देखते हुए चल रहे होंगे, एडवांस जावा हमने अपने। HTML आपका फ्रंट एंड डेवलप के लिए होता है, फ्रंट पेज बनाने के लिए, फ्रंट पेज और वेबसाइट सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ बिल्कुल। वहीं CSS स्टाइलिंग कर रहा होता है उस पेज की, और जावा स्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करता है।
फंक्शनैलिटी गेट करता है। फंक्शनैलिटी तो सर बैकएंड करता है, तो फिर जावास्क्रिप्ट कैसे करता है समझिए बेसिक थोड़ा सा इसमें। जावास्क्रिप्ट आपका जो फ्रंट एंड है उसकी फंक्शनैलिटी गेट करता है, सिंपल। जो बेसिक है आपका फॉर्म, एक फॉर्म से लोके बैकएंड पर जाकर सेव हो रहा है, कि दोबारा लॉगिन कर रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, रेस्पॉन्स आ रहा है, ये सारा वर्क जावा कर रहा होता है। बट एक फ्रंट एंड के अंदर ही, लाइक आपने कोई वेबसाइट का नाम दिखाया, वो स्क्रॉल कर रहा है, तो आपने कोई मार्क टैग लगा दिया होगा, या फिर स्मॉल स्मॉल फंक्शनलिटीज है फ्रंट एंड पर ही। फिर वेबसाइट के फ्रंट पर जो शो करना है उसको कितने अच्छे डायनामिक तरीके से आप दिखा पा रहे हो, आपकी वेबसाइट एक डायनामिक दिख रही है, वो सारी फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं। हाई डायनामिक वेबसाइट और डिमांड में है मार्केट में, डायनामिक वेबसाइट, एवरीबॉडी वांट्स टू क्रिएट अवर डायनामिक वेबसाइट। तो वो फंक्शनलिटी कैसे ऐड हो रही होते हैं, वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हो रही होती है। बाकी फिर फ्रेमवर्क होते हैं बहुत सारे, इसमें बहुत सारे फिर फंक्शनलिटी, फ्रेमवर्क आने के बाद तो बहुत सारी चीजें इजी हो रही होती हैं, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, और काफी सारे फ्रेमवर्क हैं। एक होता है बूट स्ट्रैप, ये थोड़ा कम यूज हो गया है बूट स्ट्रैप का, बट हम समझते हुए चलेंगे। तो इसमें लिख देते हैं स्टो ऑन। इसी तरह फिर अपने फ्रंट एंड के अपने फिर कुछ डेटाबेस भी फ्रंट एंड के होते हैं। कुछ लोग खाली फ्रंट एंड से ही एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं, जैसे कि मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक फ्रंट एंड का आपका डेटाबेस होता है फ्रंट एंड के लिए। तो ये बट हमने यहाँ क्यों डिस्कस किया फ्रंट एंड, बिकॉज एडवांस जावा में जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन की, तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए फ्रंट एंड के टर्म की, जिसमें एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आपका मस्ट है। और अगर हम एक्सप्रेस सर्वलेट का जब पेज बना रहे होंगे, तो कोशिश करेंगे हम एचटीएमएल पे भी कुछ क्रिएट करें बेसिक से। तो ये आपको बताना जरूरी था, और इसको मैं एक बार आपको चैट में शेयर कर देता हूँ, फ्रंट एंड के रिगार्डिंग जो हमने डिस्कस किया। देखिए इसमें मीटिंग लिखा रहा है, और मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, तो आपको सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना है। 10 मिनट के बाद ये क्लोज होगा, तो आपको सेम लिंक पे अगेन ज्वाइन कर लेना है। मैं भी सेम लिंक पे ज्वाइन कर लूंगा। आगे चलते हैं। अगर इसमें आपको समझ आ गया, तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, या फिर यूआई भी बोलते हैं, यूजर इंटरफेस, इस तरह से इंटरनल है हमारी, कनेक्टेड है एडवांस जावा के साथ। एक लाइन और ऐड कर लीजिए। फ्रंट एंड is connected with advanced Java because we work on web application। फिर कोर में सर हम क्या कर रहे थे, देन अगेन वही क्वेश्चन, कोर से हम बना पा रहे थे एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, लाइक विंडो मीडिया प्लेयर, लाइक एंटीवायरस, लाइक नोटपैड, लाइक पेंट। ये क्या है, ये आपकी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। और सेम टाइम पे अगर आप एडवांस जावा पढ़ते हैं, तो आप सीख रहे होते हैं एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना, जैसे कि कोई वेबसाइट, बैंक वेबसाइट, सेल वेबसाइट, these types of web applications, these are all called the web application। तो फ्रंट एंड साइड पे देखना जावा, बिकॉज ये वर्क ऑन द एप्लीकेशन जावा का, और ये सारा आपने फिर लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमने डिस्कस कर लिया।
उसके बाद ये भी डिस्कस कर चुके हैं 3 टाइप्स ऑफ जावा, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जावा माइक्रो एडिशन। स्टार्टिंग से हमने सुना कोर जावा, एडवांस जावा, मोबाइल जावा, बट एज ए एडवांस जावा डेवलपर इन फ्यूचर if someone asks to you what is the types of java, so you tell java has 3 types. First one is a java standard edition, java is a enterprise edition, and java is a micro edition. These 3 types you tell someone. And JDBC is a part of JSP. जो हमारा JDBC टेक्नोलॉजी है वो पार्ट है JSP का, एंड सर्वलेट एंड JSP आर द पार्ट ऑफ द JDBC, बट हम पढ़ते एडवांस में JDBC। तो आगे चलते हैं, ये वर्जन है, इसको मैं अपडेट करा दूंगा और आपको एक बार देख लेते हैं। लाइक इसमें JSP का जावा 1.8 दिया हुआ है, JDBC का दिया हुआ है 4.2, करंट वर्जन JEE का दिया हुआ है 7, सर्वलेट का दिया हुआ है 3.1 और JSP का दिया हुआ है 2.3। ये सिंपल वर्जन है, मैं आपको अपडेट करा दूंगा। और JDBC हमने देखा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज एरिया और परमानेंट स्टोरेज एरिया, जिसमें टेम्परेरी में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा JVM, जावा की वर्चुअल मशीन। JVM is a specification of JRE, JRE is a implementation and JVM is a specification, like heap area, method area, stack area. Once JVM shut down, all the memory area will be cleared automatically. And if we discuss about the permanent storage area, also known as the persistence storage area. Permanent storage area, also known as the persistence storage area. Here we can store data permanently. Permanent storage area में हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं permanently, like file system, databases, data warehouses, big data technology. आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। JDBC फाइल सिस्टम ये हमने डिस्कस किया, जिसमें लिमिटेशंस देखें, वी कैन नॉट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट, and hence operations will become very complex. There is no security for data, there is no mechanism to prevent duplicate data, hence there may be a chance of data inconsistency problem. So to overcome the above problem of file system, we should go for the database. Then database की तरफ हमने मूव किया, डेटाबेस के अंदर हम ह्यूज अमाउंट स्टोर कर पा रहे हैं और क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट है इसके साथ, क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट है इसमें, लाइक क्वेरी लैंग्वेज पर CRUD ऑपरेशंस आप लोग जानते होंगे, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट। आगे चलते हैं, तो एक्सेस डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड होगा, और इनसाइड डेटाबेस डेटा विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द टेबल, टेबल्स के फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर रहे होंगे डेटाबेस में, लाइक टेबल स्कीमा। Admin follow various normalization techniques and can implement various constraints like unique key constraints, primary key constraints, which prevents data duplication. Primary key, unique key और constraint key, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी की में हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करते, प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं कर रहे होते। जब डुप्लीकेट नहीं होगी तो ये लिखा हुआ है फिर इसका एक बेनिफिट, विच प्रिवेंट्स डाटा डुप्लीकेशन। प्राइमरी की, इफ यू यूज द प्राइमरी की इन योर टेबल, इफ यू यूज प्राइमरी की इन योर डेटाबेस टेबल which prevents data duplication, hence there is a no chance of data inconsistency. When there is no duplication, so inconsistency also not occurred. तो डुप्लीकेशन नहीं होता तो आपको डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम भी occur नहीं होती। लिमिटेशंस होते हैं डेटाबेस के भी, लाइक फाइल सिस्टम के लिए लिमिटेशंस है, तो JDBC के भी लिमिटेशंस है। डेटाबेस कैन नॉट होल्ड वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन,
database holds a huge amount of information, but database cannot hold a very huge amount of information. ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ फाइल सिस्टम में आप ह्यूज अमाउंट नहीं कर पा रहे थे, डेटाबेसेस में ह्यूज अमाउंट आप कर पा रहे थे, बट देयर इज वन लिमिटेशन ऑल्सो। database can hold the huge amount, but database cannot hold the very huge amount of information like terabytes of data. डेटा टेराबाइट्स में नहीं कर सकते स्टोर। और database can provide support only for the structured data, tabular data or relational data, and cannot provide a support for semi-structured data like XML and unstructured data like video files, audio files, or images. To overcome this problem, we should go for more advanced storage areas. अब जब ये प्रॉब्लम ऑकर्ड होती है तो हम मूव करते हैं एडवांस स्टोरेज एरियाज लाइक बिग डेटा टेक्नोलॉजी, वी डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस डेटा वेयर हाउसेस। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, बट एक बेसिक ओवरव्यू आपको सबका पता होना चाहिए। दिस वन, ये एक सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है जेडीबीसी के लिए, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ये एक सिंपल जावा एप्लीकेशन जेडीबीसी कम्युनिकेट करा रहा है जावा एप्लीकेशन को क्या किससे, जेडीबी डेटाबेस से। डेटाबेस क्या है आपका, ओरेकल, DB2, MySQL, TCP और काफी सारे। सिंपल जावा एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रही है जेडीबीसी से डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ऐसा डायग्राम, और इसका फिर आउटपुट आता है जेडीबीसी में, इसका आउटपुट रिफ्लेक्ट करता है आपकी जावा एप्लीकेशन में। ये रिक्वेस्ट जा रही है, अगर से रेस्पॉन्स आ रहा है। JDBC is a technology which can be used to communicate with database from Java application. JDBC is a part of the Java standard application. We already discussed. ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो अगला पॉइंट में पढ़ रहा हूँ। सेकंड पॉइंट इज द मोर इम्पोर्टेंट। So JDBC is a specification defined by the Java vendor. JDBC is a specification defined by the Java vendor. JDBC का स्पेसिफिकेशन कौन डिफाइन कर रहा है, जावा वेंडर लाइक सन माइक्रोसिस्टम, और इम्प्लीमेंटेड बाय द डेटाबेस वेंडर। इम्प्लीमेंट कर रहा है डेटाबेस वेंडर, बट स्पेसिफिकेशन को